घर और किचन के काम को करना काफ़ी मुश्किल लगता है। अगर इसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो काम आसान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति रसोई में। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में जो हम अलमीरा में कपड़े रखे हुए रहते हैं, इसमें से एक बैड स्मेल आने लगता है, जैसे सीलन का स्मेल हो। और जो जीन्स वगैरह है, इसमें से तो और भी ज़्यादा आता है वो स्मेल। तो इसे ख़त्म करने का मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी। इसे धोना नहीं है, बस ऐसे ही इसका बैड स्मेल ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ अलमीरा में के बाकी के कपड़ों में कीड़े नहीं लगे, सीलन नहीं हो या फिर कोई बैड स्मेल नहीं आए, उसके लिए भी कई सारे टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगा। तो चलिए पहले जीन्स के बैड स्मेल को ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए हमें जीन्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब एक पॉलीथीन लेंगे और जीन्स को पॉलीथीन के अंदर डालेंगे। तो जितना भी जीन्स हो आप इसके अंदर इस तरीके से डाल दें और इसको बंद कर दें। इसके अंदर का हवा निकाल देंगे और अच्छे से ऐसे दबाकर इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसे मैं ऐसे जगह पर रखने वाली हूँ जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। अब आप बोलोगे कि हमारा फ्रीज़र तो छोटा है, तो उसमें कैसे रखें? तो एक एक करके आप इसे रख सकती हैं। जब पहनना हो उसके आधे घंटे पहले आप फ्रीज़र में रख दें। आधे घंटे के बाद आप फ्रीज़र में से जीन्स को निकाल लें। उसके बाद खोलकर आप इसे पहन लीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड, एक बार ज़रूर करके देखिएगा, जितना भी इसमें का बैड स्मेल रहेगा ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके की हैवी साड़ी तो सबके पास रहती हैं और इस साड़ी को हम बार बार वॉश नहीं कर सकते हैं। तो बारिश के मौसम में इसमें भी मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से बैड स्मेल भी आने लगता है। अगर हम ध्यान नहीं दें तो इसमें कीड़े भी लगने लगते हैं। मॉइस्चर की वजह से कीड़े भी हो जाते हैं। तो आप साड़ी को इस तरीके से खोलकर इसमें थोड़े से लौंग डाल दें, फिर वापस से इसे ऐसे फोल्ड कर दें, यानी इसके परत में हमें लौंग को डाल देना है। अब इसके ब्लाउज़ को भी आप साड़ी के साथ में रखने वाली हैं, तो ऐसे नहीं रखें, क्योंकि ब्लाउज में जो हुक लगे रहते हैं, बारिश के सीलन की वजह से इसमें जंग लगने लगता है। तो आप हुक को पेपर में रैप करके रखें, यानी आप ले लें न्यूज़पेपर या फिर कोई भी प्लेन पेपर और इस तरीके से हुक वाले हिस्से को पेपर के ऊपर रख कर ऊपर से भी फोल्ड कर दें पेपर को। फिर आप ब्लाउज़ को फोल्ड करके साड़ी के साथ रखें, क्योंकि जब ब्लाउज़ का जो हुक है उसमें अगर जंग लगेगा तो ब्लाउज़ तो ख़राब होगा ही, थोड़ा बहुत उसका जंग साड़ी में भी लग जाता है, जिससे साड़ी भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसे साड़ी के एक परत में डाल दें, फिर साड़ी को आप एक न्यूज़पेपर में ऐसे लपेट दें। न्यूज़पेपर में रखने से इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है। फिर आप इसे एक पॉलीथीन में रख कर अपने अलमीरा में रख दीजिए। साड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ रखा है, तो मैं इस ब्लाउज़ के ट्रे में भी इसे डाल देती हूँ, यानी लौंग को डाल दूँगी ताकि ये भी एकदम फ्रेश रहे, बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आए। और अपने अलमीरा में रखने के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया पोटली बना कर दिखाती हूँ, जिससे आपके अलमीरा में कोई बैड स्मेल भी नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और कोई मॉइस्चर भी नहीं होगा। तो उसके लिए टिश्यू पेपर पर 1 चम्मच खाने का सोडा और 1 चम्मच चावल डालेंगे और थोड़ा सा कोई भी टेल्कम पाउडर जो खुशबूदार हो। अब इन तीनों चीज़ों को टिश्यू पेपर में इस तरीके से लपेट लेंगे और रबड़ से या फिर धागा से इसे बांध लेंगे। तो ये हमारा पोटली बनकर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके का। अब इसे हम अपने अलमीरा में यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप कई सारी पोटली बना लें और ऐसे कपड़ों के बीच में इसे रख दें। जो पाउडर है उसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा खुशबू रहेगा
और चावल और बेकिंग सोडा की वजह से इसमें कोई भी बैड स्मेल भी नहीं होगा, मॉइस्चर भी नहीं होगा। टूथब्रश का यूज़ तो हम सब करते हैं, मगर इसे यूज करने के बाद हम इसे तुरंत ब्रश होल्डर में रख देते हैं धोकर। ऐसी गलती ना करें बारिश में, क्योंकि ये गीला रह जाता है, जिसकी वजह से इसके नीचे वाले परत में एक काली काली सी परत जम जाती है, क्योंकि ये अच्छे से सूखता नहीं है उसकी वजह से। तो बारिश में जब भी आप ब्रश का यूज करें टूथब्रश का, तो आप इसे तुरंत टूथब्रश होल्डर में नहीं रखें। आप इस तरीके से क्लॉथ पिन में इसे रख कर खड़ा कर दें। इससे इसका जो पानी रहेगा वो भी निकल जाएगा और खुले हवा में रहने की वजह से इसका पानी भी अच्छे से सूख जाएगा। तो टूथब्रश को इस तरीके से रखें। बारिश के मौसम में चावल हो या दाल हो, इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी मॉइस्चर भी होता है, जिसकी वजह से इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। तो इसमें कीड़े नहीं लगे उसके लिए मैं आपको 2 से 3 टिप्स बताऊंगी, जिससे आपका दाल ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो पहली बात तो ये फ्रेंड कि आप बारिश के मौसम में ग्रोसरी कम से कम खरीदें। एक साथ ज़्यादा ग्रोसरी नहीं ले आएँ, थोड़ा थोड़ा लेकर आएँ ताकि कीड़े नहीं लगे, क्योंकि किराने स्टोर में भी ये काफ़ी नरम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब होने लगता है। तो पहले तो आप इसमें इस तरीके से तेज़ पत्ता डालकर भी रख सकती हैं। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टिप है, क्योंकि मैं हमेशा अपने चावल दाल या कोई भी अनाज हो, मटर राजमा, इन सब चीज़ों में मैं तेज़ पत्ता ही डालकर रखती हूँ। इससे ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं सालों साल तक। बस ध्यान रखना है कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें। अगर तेज़पत्ता नहीं रखना चाहती हैं तो आप सूखी लाल मिर्च का भी यूज कर सकती हैं। तो इस तरीके से रखकर आप इसे बंद करके रख दीजिए। इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे और मॉइस्चर भी नहीं होगा। तो जितना भी अनाज हो, सारे अनाज के डब्बे में आप इसे डाल दीजिए। बारिश के मौसम में मॉइस्चर होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर भी काफ़ी असर पड़ता है। जैसे कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल में अगर मॉइस्चर हो जाता है तो ये अच्छे से काम नहीं करता है, यानी इसे अच्छे से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो रहा है, तो आप मोबाइल को बंद करके चावल के डब्बे में रख दें इस तरीके से। यानी इसे चावल में हमें दबा कर रखना है, ऊपर से भी चावल डाल दें और आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। जितना भी मॉइस्चर रहेगा मोबाइल के अंदर, पूरा चावल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आधे घंटे के बाद आप मोबाइल को चलाकर देख लें, ठीक हो जाएगा। बारिश में लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बार बार ये कटती है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। हर किसी के घर में इन्वर्टर नहीं रहता है, तो वो कैंडल का ही यूज करती हैं। तो कैंडल का जब भी यूज करें, इससे पहले आप कैंडल को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, या फिर आप कैंडल के पैकेट को ही फ्रिज में रख दें। जब भी यूज करना हो, आप कैंडल को पैकेट में से निकाल कर इसको यूज करिए। इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी बताती हूँ। फ्रेंड, टिप्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल टिप्स मेरे चैनल पर आपको रोज़ देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मगर ये मेरे लिए बहुत कीमती है। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था, और अब देखिए इसे मैंने जला लिया है। तो जो कैंडल है वो काफ़ी ठंडा है। जब भी इसे अब यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही धीरे धीरे जलेगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और कैंडल को हम इस तरीके से सरफेस पर लगा देते हैं, मगर इससे इसका जो मोम है वो सरफेस पर लग जाता है, जिसे साफ़ करना मुश्किल भी काम रखता है। तो आप इस तरीके से एक बॉटल के ढक्कन में इसे लगा कर रखें। ऐसे करने से जितना भी मोम गिरेगा वो ढक्कन के अंदर गिरेगा। और ख़ास बात यह है कि आपको इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी आसान हो जाएगा।